थैंक यू सर। अभिषेक। यस सर। अभिषेक, आप हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं? यस सर। ओके अभिषेक, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैं अभिषेक ओसवाल चेन्नई से आया हूँ। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है। बीटेक के पश्चात मैंने टीसीएस में 1 साल असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट पर काम किया है। 2014 से 2017 तक मैंने फ्रीलांसर का काम किया है, जिसमें मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट, कंटेंट डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, इन सब विषयों में काम किया है। इसके अलावा भारत के अंदर पर्यटन करना, नई नई भाषाएं सीखना और नेचुरल फोटोग्राफी मेरी रुचि है। हाल ही में मैंने प्लास्टिक विकल्पों पर काम भी चालू किया है सर। इन सारी चीज़ों से आप एक एंथुसियास्टिक यंग मैन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर जब सिविल सेवा पहले मेरे प्रोफेशनल करियर में नहीं थी, लेकिन जब मैं टीसीएस ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि एक कॉर्पोरेट लाइफ में वो चैलेंजेस मिलेंगे मुझे, लेकिन 4 दीवार के अंदर मेरे काम को ना मैं समझ पाया, ना लोग समझ पाए, ना वो ज़मीनी हकीकत पर दिखा, और जो चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट कर रहा था वो मुझे मिले भी नहीं सर। इसलिए फिर मैंने रिसर्च की कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे चैलेंज दे और जो मेरे एटीट्यूड को सूट करे। काफ़ी रिसर्च आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू अभिषेक, लेकिन यदि आपको वहाँ की चारदीवारी में लगा कि वो चुनौतीपूर्ण पर्याप्त नहीं है, तो इस बात की संभावनाएं भी पूरी हैं कि जब आप सिविल सेवा में पहुंचेंगे और उसकी ट्रेनिंग में या उसकी चारदीवारी में जब पहुंचेंगे, तब आपको अचानक एहसास होगा कि ये भी वह जगह नहीं है। क्योंकि दरअसल दिक्कत चारदीवारियों में नहीं होती है, दिक्कत हमारे देखने के नज़रिए में होती है। बिल्कुल सर। तो अगर आपको वहाँ चुनौतियाँ नहीं पर्याप्त दिख रही थी, तो आपको क्यों लगता है कि सिविल सेवा में आपको चुनौतियाँ पर्याप्त दिखेंगी? सर सिविल सेवा में जो सेवा है, कोई भी सेवा बिना चुनौतियों की पूरी नहीं की जा सकती सर, ये मुझे लगता है। तो जो हमारे देश के अभी हालात हैं और जिस गति से देश हमारा प्रगति की ओर बढ़ रहा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं और मुझे काम करने को उसमें मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो डैफ है उसमें सामान्यतः बहुत सारी जगहों पर आपका जाना आना पढ़ना हुआ है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है। मुझे बताइए कि इस बात ने, आप तमिलनाडु में थे, आप अन्य जगहों पर भी रह चुके हैं, जी सर। इस बात ने आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला है? सर हर जगह रहना, वहाँ से मैंने कुछ सीखा। सबसे पहले एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि हर जगह हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हर जगह की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, क्लाइमेट अलग है, खान पान अलग है। तो मैंने एडजस्ट करना सीखा इन सब के साथ। दूसरी बात, लोगों के साथ घुल मिलना, एक रैपो बनाना, क्योंकि आप अकेले, हम एक सोशल एनिमल हैं, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वहाँ जाके लोगों से संवाद करना और वहाँ से उनके बारे में सीखना। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी है सर कि आप जहाँ भी रहो, आपको एक जो परसेप्शन होता है, मतलब हम बैठे हैं अपने इस कमरे में, हम परसेप्शन लगा लेते कि ये जगह ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। वो जो विडंबनाएं होती है, अलग अलग जगह जाके टूटती है सर। ठीक है अभिषेक, आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था, जी सर। लेकिन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे विज्ञान के विषयों की बजाय भिन्न विषय में ये परीक्षा दी है। जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? सर मैं क्या, आपका ऑप्शनल पेपर क्या रहा? हिस्ट्री है सर। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बीटेक किए हुए विद्यार्थी ने इतिहास विषय से ये परीक्षा क्यों दी? सर जब मैंने सिविल सेवा की रिसर्च की थी, तो मैंने विषयों पर पहले अध्ययन करना चालू किया कि कौन कौन से विषय इसमें आते हैं। मुझे ऑप्शनल पेपर के बारे में पता नहीं था सर, तो मैंने सामान्य अध्ययन उसमें चालू किया और मैंने हिस्ट्री से पढ़ाई चालू की। जब मैंने आगे उसमें जब और डीप जाते गया, तो मुझे लगा कि ये विषय काफ़ी बढ़िया है। इसमें ना केवल ज्ञान के हिसाब से, पर देश की जो संस्कृति है, इसमें हिस्ट्री में कहा गया है कि यू कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री। तो इस चीज़ को देखते देखते मेरी रुचि इसमें बहुत बढ़ती गई सर, जैसे मैं पढ़ता गया। तो फिर मैंने दूर राय नहीं देखी कि मेरे को हिस्ट्री लेना चाहिए या और कुछ। दोस्तों अभिषेक जी ने इतनी शानदार जवाब दिया, तो इसके लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। और है जो कि आप भी एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस प्रकार की वीडियो तो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वीडियो देखने से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है और आपके अंदर जो भी काबिलियत है वो भी आपको है जो कि पता चलता है और आपको एक कॉन्फिडेंस तैयार होता है।